व्यास जी की एक कीड़े पर कृपा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो योद्धा महान संग्राम में जाकर इच्छा या अनिच्छा से प्राण त्याग कर देते हैं, उनकी क्या गत होती है? आप जानते हैं प्राण त्याग करना कितना कठिन है। कोई उन्नति की अवस्था में हो या अवनति की, शुभ समय में हो या अशुभ समय में, किंतु मरना नहीं चाहता। इसका क्या कारण है? आप सर्वज्ञ हैं, बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस संसार के प्राणी उन्नति में हो या अवनति में, शुभ में हो अथवा अशुभ में, जिस किसी भी अवस्था में हो, उसी में सुख मानते हैं, मरना नहीं चाहते। इसका कारण बतला रहा हूं। इस विषय में भगवान व्यास और एक कीड़े का संवाद रूप प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है, वही तुम्हें सुना रहा हूं। पहले की बात है, ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी कहीं जा रहे थे। उन्होंने एक कीड़े को गाड़ी चलने के रास्ते से बड़ी तेजी के साथ भागता देखा। व्यास जी संपूर्ण प्राणियों की गति की ज्ञाता और भाषा को समझने वाले हैं। उन्होंने उस कीड़े से इस प्रकार पूछा, कीट, आज तुम बहुत डरे हुए और उतावले दिखाई देते हो। कहो, कहाँ दौड़े जा रहे हो? कहाँ से तुम्हें भय प्राप्त हुआ है? कीड़े ने कहा, भगवान, कोई बहुत बड़ी बैलगाड़ी आ रही है। इसी की घरघराहट सुनकर मुझे भय हो गया है। इसकी आवाज बड़ी डरावनी है। यह जब कानों में पड़ती है तो ऐसा संदेह होता है कि कहीं गाड़ी आकर मुझे कुचल न डाले, इसलिए तेजी से भाग रहा हूँ। ये देखिए, बैलों पर चाबुक की मार पड़ रही है। वे भारी बोझ लिए हाँफते हुए इधर आ रहे हैं। मुझे उनकी आवाज बहुत निकट सुनाई पड़ती है। गाड़ी पर बैठे हुए मनुष्यों के भी नाना प्रकार के शब्द कानों में पड़ रहे हैं। हमारे जैसे कीड़ों के लिए इस आवाज को धैर्य पूर्वक सुन सकना कठिन है। अतः इस दारुण भय से अपनी रक्षा करने के लिए मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। मौत प्रत्येक प्राणी के लिए दुखदायिनी होती है। अपना जीवन सबको दुर्लभ जान पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सुख से दुख में पड़ जाऊं। इसी भय से पलायन कर रहा हूँ। व्यास जी ने कहा, कीट, तुम्हें सुख कहाँ है? तुम तो त्रियक योनि में पड़े हुए हो। मेरी समझ में मर जाना ही तुम्हारे लिए सुख की बात है। तुम शब्द, स्पर्श, रस, गंध तथा छोटे बड़े भोगों का अनुभव नहीं कर सकते। अतः तुम्हारा तो मरना ही अच्छा है। कीड़े ने कहा, भगवान, जीव सभी योनियों में सुख का अनुभव करते हैं। मुझे भी इस योनि में सुख मिलता है और यही सोचकर मैं जीवित रहना चाहता हूँ। यहाँ भी इस शरीर के अनुसार सब प्रकार के विषय उपलब्ध होते हैं। मनुष्य और स्थावर प्राणियों के भोग अलग अलग हैं। पहले जन्म में मैं एक बहुत धनी शूद्र था। ब्राह्मणों के प्रति मेरे मन में तनिक भी आदर का भाव ना था। मैं पढ़ने सिरे का कंजूस और ब्याजखोर था। सबसे तीखे वचन बोलना, बुद्धिमानी के साथ लोगों को ठगना और संसार भर से द्वेष रखना, ये मेरा स्वभाव हो गया था। झूठ बोलकर लोगों को धोखा देना और दूसरों का माल हड़प लेना, यही मेरा काम था। मैं इतना निर्दयी था कि मात्सर्यवश घर पर आए हुए अतिथियों और आश्रित जनों को भोजन कराए बिना ही केवल स्वाद लेने की इच्छा से अकेला ही भोजन कर लेता था। भय के समय अभय पाने की इच्छा से कितने ही शरणार्थी मेरे पास आते, किंतु मैं उन्हें शरण लेने योग्य सुरक्षित स्थान में पहुंचाकर भी अकस्मात वहां से निकाल देता। उनकी रक्षा नहीं करता था। दूसरे मनुष्यों के पास धन धान्य, सुंदरी स्त्री, अच्छी अच्छी सवारियां, अद्भुत वस्त्र और उत्तम लक्ष्मी देखकर मैं अकारण ही उनसे जलता रहता था। दूसरों का सुख देखकर मुझे ईर्ष्या होती थी। किसी का ऐश्वर्य मुझसे देखा नहीं जाता था। मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम था। दूसरों के धर्म, अर्थ और काम का विनाश करने को सदा ही उद्यत रहता था। पूर्व जन्म में मेरे द्वारा प्रायः क्रूरतापूर्ण कर्म हुए हैं। उनकी याद आने से मुझे बड़ा पश्चाताप होता है।
उस समय मुझे शुभ कर्मों के फल का ज्ञान न था। जीवन में मैंने केवल अपनी बूढ़ी माता की सेवा की थी तथा एक दिन अपने घर पर आए हुए एक ब्राह्मण अतिथि का, जो अपने जातीय गुणों से संपन्न थे, स्वागत सत्कार किया था। उसी पुण्य के प्रभाव से मुझे आज तक पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई है। अब मैं कोई शुभ कर्म करके भविष्य में सुख पाना चाहता हूँ, अतः जिससे मेरा कल्याण हो वह उपाय आप ही बताइए। आप ही के मुंह से मैं उसे सुनना चाहता हूँ। व्यास जी ने कहा, कीट, तुम जिस शुभ कर्म के प्रभाव से तिर्यक योनि में जन्म लेकर भी मोहित नहीं हुए हो, वह और कुछ नहीं, मेरा दर्शन ही है। मैं अपने तपोबल से केवल दर्शन मात्र देकर तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तपोबल से बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ बल नहीं है। मैं जानता हूँ अपने पूर्वकृत पापों के कारण तुम्हें कीड़े की योनि में आना पड़ा है। यदि इस समय तुम्हारी धर्म के प्रति श्रद्धा है तो तुम्हें धर्म अवश्य प्राप्त होगा। देवता और तिर्यक योनि में पड़े हुए प्राणी इस कर्म भूमि में किए हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं। अज्ञानी मनुष्य का धर्म भी कामना को लेकर ही होता है तथा वे कामना की सिद्धि के लिए ही गुणों को अपनाते हैं। अस्तु, एक जगह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं। वे जीवन में सदा सूर्य और चंद्रमा की पूजा किया करते हैं तथा लोगों को पवित्र कथाएं सुनाते रहते हैं। उन्हीं के यहाँ तुम पुत्र रूप से जन्म लोगे और विषयों को पंचभूतों का विकार मानकर अनासक्त भाव से उनका उपभोग करोगे। उस समय मैं तुम्हारे पास आकर ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा, अथवा तुम जिस लोक में जाना चाहोगे वहीं तुम्हें ले जाऊंगा।